हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के एक और प्लान के बारे में जिसका नाम है चिल्ड्रन मनी बैक 932 नंबर, जिसका टेबल नंबर है। लास्ट हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने जीवन तरुण 934 नंबर प्लान के बारे में बात करी थी। उसी से मिलता जुलता एक प्लान है 932। तो काफी लोगों को एक डाउट रहता है कि 932 बेटर है या 934 बेटर है, या 932 में क्या क्वालिटीज है, 934 में क्या क्वालिटीज है। तो एग्जैक्ट में एक तरीके से उनका कंपैरिजन तो नहीं करूंगा, क्योंकि पहले मैं अभी एक आपके लिए वीडियो लेके आऊँ जिसमें 932 प्लान की डिटेल्स आपको पता हो उसके। तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको वैसे भी लग जाएगा कि 932 और 934 में क्या डिफरेंस है। बाकी फिर हम फ्यूचर में भी इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लोग एलआईसी वीडियो की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने एक अलग सीरीज बनाई हुई है, और जो लोगों को एलआईसी के बाकी प्लानों की जानकारी चाहिए वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, चिल्ड्रन मनी बैक प्लान क्या है। दिस इज ए ट्रेडिशनल मनी बैक प्लान एसेंशियली डिजाइन टू मीट द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन वाया सर्वाइवल बेनिफिट। दिस प्लान नीड्स टू बी टेकन इन द नेम ऑफ चाइल्ड। पहले तो हम लास्ट लाइन में फोकस करते हैं कि ये जो प्लान है ये भी एक जीवन तरुण की तरह उसी तरीके का प्लान है कि जिसको आप बच्चों के नाम पे आप ले सकते हो। मतलब कुछ ऐसे प्लान होते हैं कि जो आपने लेने तो बच्चों के लिए है, लेकिन उसमें इंश्योरेंस जो होता है प्रपोजर का होता है। बट ये भी उसी तरीके का प्लान है कि इसमें इंश्योरेंस भी बच्चे का ही होता है। प्रपोजर सिर्फ एक प्रपोजर है, उसमें मतलब उनका इंश्योरेंस नहीं होता है। और ये क्या है, ये एक ट्रेडिशनल मनी बैक प्लान है। ट्रेडिशनल मनी बैक प्लान का मतलब है कि एक एंडोमेंट प्लान है जिसमें आपकी सेविंग भी होती है, जिसमें आपका रिस्कवर भी होता है। और ये स्पेशली डिजाइन किया हुआ है बच्चों के लिए, जिसमें सर्वाइवल बेनिफिट भी हो, उनके एजुकेशन के लिए भी पैसा इकट्ठा हो और उनकी शादी के लिए पैसा इकट्ठा हो। अब देखिए इस प्लान के फीचर्स क्या क्या है। देखिए, जीवन तरुण में आपने देखा होगा मिनिमम सम एश्योर्ड था 75,000। इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड है 1 लाख। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, सेम। और मैक्सिमम एंट्री एज भी दोनों प्लानों में सेम 12 साल है, लेकिन मिनिमम इसमें 0 साल है। आप कभी भी आपने अपने बच्चों के लिए ये प्लान ले सकते हो अगर आपका बच्चा 12 साल से कम उम्र का है तो। सेम इसमें भी आप पीडब्ल्यूबी राइडर ले सकते हैं। पीडब्ल्यूबी राइडर ध्यान से सुनिएगा, पीडब्ल्यूबी राइडर इज ए प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। अगर आप अपने बच्चों के लिए प्लान ले रहे हो, अगर मान के चलिए आप प्रपोजर बनते हो, प्रपोजर कोई भी बन सकता है, माँ भी बन सकती है और बाप भी बन सकता है। अगर मान के चलो आप बच्चे के फादर हो और आपने ये प्लान अपने बच्चों के लिए लिया है और आपके बच्चे की उम्र मान लो 1 साल, तो अगर आप पीडब्ल्यूबी राइडर लेते हैं, इससे क्या बेनिफिट होता है, खुदा ना खास्ता कल आपकी कल को डेथ हो जाए और मान लो पॉलिसी को किए हुए सिर्फ 4 साल हुए हैं, तो अब आगे के प्रीमियम कौन भरेगा। तो इसीलिए अगर आपने पॉलिसी खरीदते समय पीडब्ल्यूबी राइडर लिया है तो उस केस में क्या होता है, आपके प्रीमियम हल्के से बढ़ जाते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत माइनर सा इंक्रीमेंट होता है। लेकिन ये है कि अगर कल को आपकी डेथ होगी तो आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती है जो आपको लेके चलनी चाहिए। बच्चों के लिए कोई भी प्लान ले रहे हो तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए। पॉलिसी टर्म सेम है, 25 माइनस एंट्री एज। मतलब ये मैक्सिमम जो प्लान है ये बच्चे की 25 उम्र तक चलेगा, जब तक बच्चा 25 साल का नहीं हो जाएगा। और आज जो बच्चे की उम्र है अगर वो 25 में माइनस करोगे उतने साल की टर्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा 5 साल का है, आप ये प्लान ले रहे हो तो बच्चे की 25 साल तक वो चलना है, तो 25 माइनस 5 20 साल, तो 20 साल पॉलिसी की टर्म हो गई। और जो टर्म होगी वही पीपीटी है, मतलब आपको पैसे भी उतने ही साल भरने हैं। जीवन तरुण में जो पीपीटी थी वो बच्चे की 20 साल तक थी, लेकिन यहाँ पे 25 साल तक है। ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों प्लानों में। सरेंडर वैल्यू और लोन वैल्यू दोनों प्लानों में 2 साल के बाद एप्लीकेबल होती है, और टैक्स बेनिफिट भी आप इस प्लान में ले सकते हैं। तो ये तो थे फीचर्स एंड एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं मेच्योरिटी बेनिफिट में। मेच्योरिटी बेनिफिट क्या है, देखिए जीवन तरुण में हमारे पास एक ऑप्शन था जिसमें हम लोग बच्चा जब 20 साल का हो जाए तो 20, 21, 22, 23, 24 5 बार हम लोग मनी बैक ले सकते थे। और फिर 25 की एज में एक लमसम अमाउंट एक साथ मिल जाता था जो मैरिज वेरिज में हम लोग यूज कर सकते थे। इस प्लान में क्या है कि आपको मनी बैक जो मिलना स्टार्ट हो जाएगा वो 18 की एज से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग देखना, जैसे जो अपना 12th होता है बच्चों का, वो 16, 17, 18 की एज तक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं ग्रेजुएशन में। तो अगर आपका बच्चा 17, 18 की एज में ग्रेजुएशन में चला जाता है तो ये प्लान आपके लिए एक आइडियल प्लान है, क्योंकि 18 की एज जैसी होगी तो बच्चे के लिए आपको पैसा मिलेगा, फिर 20 की एज में पैसा मिलेगा, फिर 22 की एज में पैसा मिलेगा। इवन आप 932 और 934 दोनों भी ले सकते हैं, एक मिक्सचर भी प्लान का खरीद सकते हैं। उसके बारे में हम लोग फ्यूचर में बात करेंगे कैसे होता है वो। और अगर आपने जीवन तरुण की वीडियो नहीं देखी तो आप जाके पहले चैनल पर देख सकते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा देखिए, 18, 20 और 22 में मिलता क्या है, जितना भी आपने इंश्योरेंस खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस खरीदा है तो उसका 20%, 20% 10 लाख का कितना होगा, 2 लाख रुपए। तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे 18, 20 और 22 तीन बार में, मतलब टोटल 6 लाख रुपए। और 25 की एज में बोनस वोनस इंटरेस्ट एफएबी सब मिला के आपको फिर सम एश्योर्ड के साथ, सम एश्योर्ड यहाँ पे 40% बच जाएगा क्योंकि 60% आपने ले लिया, वो फिर आपको एक फाइनल अमाउंट मिलेगा 25। आप
वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल के साथ ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अब डेथ बेनिफिट क्या होता है, देखिए डेथ बेनिफिट अगर इन बिटवीन बच्चे की मृत्यु हो जाए, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, हम लोग बच्चे की बात कर रहे हैं ना कि प्रपोजर की। प्रपोजर का मैंने बता दिया, अगर पीडब्ल्यूपी राइटर लेते हैं तो उस पर इंश्योरेंस पे इफेक्ट आएगा। बच्चे की मृत्यु पे क्या होता है, सम एश्योर्ड ऑन डेथ, जितना भी सम एश्योर्ड है, जैसे 10 लाख रुपए इंश्योर, तो वो तो मिलेगा मिलेगा, साथ में आपको वेस्टेड बोनस मिलेगा, मतलब ब्याज मिलेगा, साथ में आपको एफए भी मिलेगा। एफए भी अगर आपका जो एलआईसी के प्रीमियम का हिस्सा अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो वो भी आपको मिलेगा। और किसी भी पॉइंट पे सम एश्योर्ड सॉरी जो डेथ बेनिफिट है, वो आपने जो प्रीमियम पे किए हैं उसका 105% से कम नहीं हो सकता। अगर वो सब ये सब चीजें मिला के, तीनों चीजें मिला के अगर 105% से कम हो रहा है तो आपको 105% ऑफ प्रीमियम पेड वो ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब लेते हैं एक एग्जांपल। देखिए मान के चलिए आपके बच्चे की एज है 1 साल, तो टर्म ऑटोमेटिकली 24 साल की होगी, और आप इंश्योरेंस खरीदे हो 10 लाख का, तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो जो आपके प्रीमियम है, ये सारे प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी मैंने यहाँ पे लिखे होंगे। तो आपका प्रीमियम है, पहले साल आपका प्रीमियम जाएगा 44,127 रुपये, क्योंकि 4.5% जीएसटी रहता है, और आने वाले समय में मतलब आगे जो 1 साल के बाद जितने प्रीमियम आते हैं उसमें जो जीएसटी का रेट होता है वो घट के 2.25% रह जाता है। इसीलिए आगे जितने प्रीमियम आएंगे, जो 24 प्रीमियम आएंगे, उनमें 43,177 रुपये आपको पे करना है। मतलब पहले साल से थोड़ा कम हो जाता है प्रीमियम। अच्छा, बीच में आप देख रहे होगे 18 साल की एज में बच्चे के, तो ये मैंने लिखा हुआ है 1,57,823 रुपीज, और ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब है जो पैसा आपकी जेब से गया, और पॉजिटिव है जो पैसा आपकी जेब में आया। देखिए मैंने जैसे बताया था 10 लाख रुपए एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन सेम चीज उस पीरियड में, मतलब 18 साल वाले टर्म में आपको प्रीमियम भी तो पे करने पड़ेंगे ना। तो इसीलिए मैंने 2 लाख में से ये अमाउंट माइनस कर दिया, तो आपका नेट वर्थ जो उस साल में होगा वो ये होगा। सिमिलरली 20 साल में, सिमिलरली 22 साल में। अब 26 साल में जो आपका एक प्रोजेक्शन दिखाता है हमें, वो आपको दिखाता है 18,30,000 रुपए का। ये आपका एक लमसम फाइनल अमाउंट है जो आपको बीमा एंड होने पे आपको मिलेगा। तो अगर मैं इसका एनुअलाइज रिटर्न रेट कैलकुलेट करूं, जिसको हम बोलते हैं आईआरआर, इंटरनल रिटर्न रेट, वो इस प्लान का बनता है 7.12%। और अगर आप टैक्स बेनिफिट भी लेते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं 7.5% से 8% तक का आपको इंटरेस्ट रेट इस प्लान में मिल रहा है। तो अगर आप मार्केट से कंपेयर करोगे तो आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और साथ में आपको इंश्योरेंस का कवरेज मिल रहा है, साथ में आपको कोरोना का कवरेज मिल रहा है, साथ में आपको पीडब्ल्यूबी का कवरेज मिल रहा है। तो और आपको क्या चाहिए। देखिए अगर देखो एक आसान सी बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे पोस्टर में भी लिखा हुआ है, बिकॉज चिल्ड्रन ग्रो अप वेरी फास्ट। बच्चों के लिए जितना अर्ली आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही फायदेमंद आपका आने वाला समय रहेगा। तो एज सिंपल एज दैट। अब बाकी आप सब खुद समझदार हैं। इस टोटल एग्जांपल में हमने प्रीमियम पे किए हैं 10,37,198, और 24,30,000 हमने यहाँ पे रिटर्न लिया है। तो ये आपका जो आईआरआर कैलकुलेट होता है, ये जीवन तोड़ से हल्का सा ज्यादा बन रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रीमियम जो मनी बैक लेने हैं, मनी बैक लेना हमने पहले से ही स्टार्ट कर दिया है, इसलिए आईआरआर इसमें ज्यादा बनता है आपका। अब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने आपको जीवन तरुण भी समझा दिया है, मैंने आपको चिल्ड्रन मनी बैक भी समझा दिया है। आप दोनों प्लान अच्छे हैं, दोनों में रिटर्न रेट अच्छे हैं, दोनों में बेनिफिट अच्छे हैं, बट आपका पर्पज क्या है, ये इस बात पे सारा डिपेंड करता है कि आपको किस प्लान के लिए जाना चाहिए। बाकी इन फ्यूचर में एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, 932 वर्सेज 934, कौन सा प्लान बेटर है और कौन से में क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो आई होप ये प्लान आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे इस हैंडल पे, या फिर हमारा चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी टेलीग्राम पे है, ऑल अबाउट एलआईसी ऑफिशियल के नाम से। आप मेरे साथ ट्विटर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, टीजीआई फ्यूरियस पांडा मेरा ट्विटर हैंडल है। और इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले, एक सपोर्ट मिले, आपके लिए और अच्छी वीडियोस हम फ्यूचर में लेके आए और आपको वीडियो के सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।